रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और तज्जिया करें। उम्मीद करता हूं सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक सीखेंगे। जिसे अवाम वजीर आजम बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो सब कबूल करेंगे। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिलकर बलोचिस्तान को खुशहाल बनाना है। शहबाज शरीफ की कोयटा में मीडिया टॉक। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर जल्द फैसला करेंगे। उसूली फैसला किया है कि इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लश्करी रईसानी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का अहम इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत होगी। बलोचिस्तान में पार्टी को मजीद मजबूत और फ़आल बनाने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रिवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बलोचिस्तान की तरक्की हमारा शौक और हमारी मोहब्बत थी। सूबे की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया। गवादर तक पानी पहुंचा चुके थे, बाद में मजीद काम नहीं हुआ। हकला और डीआई खान रोड पर 4 साल काम रुका रहा। हमने गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर की, जिससे 2 दिन का सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज़ रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। 2018 में अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त शहरी अदनान इकबाल ने दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत का फैजाबाद धरना केस में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर आमादगी का इजहार। विफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे रही है। आज इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट आमद पर सहाफ़ियों के तुंदो तेज सवालात। शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया। सहाफ़ी का साबिक वजीर से इस्तफसार। चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। शेख रशीद का जवाब। चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं या हथियार डाल दिए। सहाफ़ी का सवाल। जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई। साबिक वजीर का जवाब। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज शेड्यूल। 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ECL लिस्ट में नामों के इंदराज और अखराज के लिए कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। इक्तिसादी राबिता कमेटी और काबीना की कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक होगी। हज पॉलिसी 2024 एक बार फिर काबीना इजलास में पेश की जाएगी। लाहौर में आलूदगी का रोग बरकरार। फजाई आलूदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सूबाई दारुल हुकूमत फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन की सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को एहतियात की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब के स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। स्मोक के खात्मे के लिए सख्त फैसले मुतवक्के। मार्केटों और स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला। हॉस्पिटल में मरीज, तिब्बी अमला और हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। बिजली और ईंधन के दम दस्तियाबी से नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़। 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर। ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए। इसराइली फोर्सेस का हमास की पार्लियामेंट समेत सरकारी इदारों और फ़लस्तीन के तीसरे बड़े पनाहगुज़ीन कैंप अल शाताई पर कब्जे का दावा।
हमास ने दावे को झूठी दास्तान करार दे दिया। तबाहाल इमारतों पर ख्याली कब्जे का इस्राएली दावा फतह की नाकाम कोशिश है। हमास IMF मिशन के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब होने का कभी इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF मिशन और मुआशी टीम की जानिब से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट शेयरिंग के बाद कल IMF मिशन वापस रवाना हो जाए। IMF के साथ बैंकों के मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 63 पैसे बढ़ गई, 288 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में 16 अक्टूबर से डॉलर की कीमत में 11 रुपए 67 पैसे का इजाफा हुआ। और क्रिकेट वर्ल्ड कप मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरुम्मीद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में उम्दा कारकर्दगी। कीवीज भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके। सेमीफाइनल में भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार।